पाकिस्तान सब्र का इम्तिहान ना ले वरना बच्चे भी हथियार उठा लेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान को हड़काते हुए अब आर पार की धमकी दे डाली है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अब अगर छेड़ने की कोशिश की या फिर सब्र का इम्तिहान लिया तो फिर तबाही का खुद पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते करीब 1 महीने से तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाओं का बॉर्डर पर भीषण संघर्ष हुआ है, तो वहीं अब बयानबाजी और धमकियों का दौर भी जारी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने कहा है कि उनके धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को तालिबान मंत्री ने एक साफ मैसेज दिया। कहा कि तालिबान की कोशिश शांति कायम रखने की है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो फिर उनका देश मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। टोलो न्यूज के मुताबिक शुक्रवार को एक सभा में बोलते हुए नूरी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते महीने बॉर्डर पर हुए संघर्ष का जिक्र किया। नूरी ने खासतौर से पाक आर्मी के अधिकारियों और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से आ रहे बयानों पर गुस्से का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को बड़बोलेपन से बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारे सब्र की एक हद है। तालिबान मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने आगे कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अपने देश की तकनीक और अपनी सेना पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अफगान लोग पहले भी बहुत मजबूत फौजों से लड़ चुके हैं। अगर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो फिर अफगान युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और बच्चे भी लड़ने के लिए उठ खड़े होंगे और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर मुद्दे पर तुर्की में बातचीत चल रही है। शुक्रवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने शांति का रास्ता तलाशने के लिए बातचीत की। हालांकि बातचीत के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पर गुरुवार को गोलीबारी होने की बात भी सामने आई, यानी कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमले। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने सीमा पर संघर्ष के बाद तनाव पैदा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते महीने अक्टूबर में सैन्य झड़पों के बाद संघर्ष विराम भी हुए। ये सीजफायर लागू है, दोनों पक्ष बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद दोनों ओर से अविश्वास और आक्रामक बयानबाजी देखी जा रही है। तुर्की में फिलहाल तीसरे दौर की वार्ता चल रही है। दोहा में 19 अक्टूबर की बैठक में सीजफायर हुआ था। इसके बाद इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। दोनों देशों में टकराव की जड़ में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर यह आरोप है कि उसकी जमीन पर पनाह पाए टीटीपी के लड़ाके उसके सुरक्षा कर्मियों पर हमले कर रहे हैं और उसी की वजह से तनाव अब लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा? दोनों के बीच अगर युद्ध होता है तो किसकी जीत होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।